हाय लियो, सो अब हम करेंगे आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो नया मंथ है जून का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा। इस न्यू मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या नहीं, ओवरऑल क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या होगा क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये बेसिकली एक मिक्स्ड रीडिंग है जहाँ पे जिस भी लिहाज से स्पिरिट हमें मैसेजेस देंगे, जिस भी लिहाज से एंजल्स हमें मैसेजेस देंगे, हम उसी से मतलब उसी द सेंस जिस भी तरीके का एंजल्स मैसेजेस देंगे बस हम उसी को लेंगे। अगर आप करियर रीडिंग या फिर लव रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी अपलोड थोड़े दिनों में मैं कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। सो लेट्स सी, टैरो कार्ड से सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मंथ है इसमें ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड शफल कर लेते हैं। लेट्स सी लियो। वूहू, यहाँ पे जैसे जो बनने की तलाश थी आपको, मैं भी लियो यहाँ पे आपकी ऐसी ऐसी सोच थी कि भाई मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे वो बनना है जो जो कोई नहीं बन पाया है आज तक। मुझे खुद का सेल्फ नहीं कहते, ओन वर्जन जिसको हम कहते हैं, वो आपको बनने का शौक था कि जैसे मेरे खुद का मेरे को लोग कॉपी करें, मुझे ऐसा बनना है, मैं किसी का क्यों कॉपी करूँ। तो यहाँ पे जैसे वो आप बन रहे हो, लिटरली वो आप बन रहे हो। एक और चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, एक्चुअल में अभी बहुत रात हो रही है जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और यहाँ से एक्चुअल में जहाँ पे मेरी विंडो है यहाँ पे ना ऊपर की तरफ आवाज़ जाती है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ऐसे करके बिल्डिंग है तो ऊपर की तरफ आवाज़ जा रही है मेरी, और लिटरली आधे से ज़्यादा लोग क्योंकि अभी सोए नहीं है ऑब्वियसली, सब फ़ोन चलाते रहते हैं रात भर, तो लोगों को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है है ना। ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी रात ही इसको मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने को, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे दिल में वो बात आई थी मेरे, तो मैंने कह दिया आपको। लेकिन खैर ज़्यादा माइंड मत करिएगा इस बात को। लेट्स सी ओवरऑल क्या मैसेजेस आप लोगों को दिए हैं। बहुत बुलंद एनर्जी, जैसे नहीं कहते फ्री हो जाना, एकदम एकदम फ्रीडम से जीना, बहुत ही वैसा मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जाओ यार, दुनिया से कोई मतलब नहीं है अपने को, ऐसे खुलो खेलो मस्ती करो, फिक्र मत करो, बहुत ही वैसी एनर्जी में देख पा रही हूँ। सॉरी है। सो अभी बेसिकली वैसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत ही फ्री, समझ रहे हो, बहुत ही फ्री, खुल के हंसो, कोई रोकने वाला नहीं है ना, खुल के जो करना है करो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और इसी वजह से शायद मेरे दिल में ये बात आई थी कि मुझे ये बात आपको बतानी चाहिए। कितने रात को मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि इस लड़की को इसी टाइम पे लाइक टाइम मिलता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, और बोलती इतना ऊँचा है कि पूरा आवाज़ आता है। लिटरली जैसे बहुत ही फ्री मैं महसूस कर पा रही हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कुछ भी चीज़ शेयर करने में, कंफर्टेबल हो जाना चीज़ों के साथ, वक्त रहते रियलाइज़ कर लेना, वक्त रहते कद्र कर लेना। कभी कभी होता है ना, लोग चले जाते हैं हमारे जीवन से, देन हमें उनकी कद्र होती है, लेकिन आप वक्त रहते कद्र कर रहे हो लोगों की, वक्त रहते समझ रहे हो मुझे लोगों के साथ कैसे पेश आना है। और इसी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा शिफ्ट है जून के मंथ में। लेट्स सी लियो साइन। बहुत एक्साइटमेंट जैसे नहीं होता कभी कभी हमारे, जैसे एक्साइटमेंट हो जाती है हमें बहुत ज़्यादा, तो कैसे हमारे दिल में गुदगुदी सी होने लगती है, वैसा कुछ एक्साइटमेंट है यहाँ पे। लेट्स सी, जून का मंथ है लिटरली आपका बहुत ही फ्रीडम से गुजरने वाला है। वी हैव नाइट ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ पेंटिकल में भी कुछ चीज़ें यहाँ पे अगर स्लो चल रही थी या फिर कुछ चीज़ें थी जो हो नहीं रही थी, इन द सेंस कुछ चीज़ें थी जो होते होते रुक जाई थी, या फिर जिसकी स्लो बहुत एनर्जी थी वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, और जो बहुत ही फास्ट चल रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। क्योंकि जो चीज़ें फास्ट चल रही थी आप उसमें राज़ी नहीं थे, उसमें रजामंदी नहीं थी आपकी, आप कह रहे थे क्यों, मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं है, ये क्यों इतनी आगे बढ़ रही है, जो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट मानता ही नहीं हूँ, जो चीज़ मेरे बेसिकली प्रायोरिटी में नहीं आती फर्स्ट में, उसके साथ मैं क्या बात करूँ। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि हम किसी को अपना प्रायोरिटी नहीं मान रहे होते, लेकिन फिर भी हम फोर्सफुली, बस क्योंकि वो इंसान बात कर रहा है फिर उस इंसान को बुरा ना लग जाए इस वजह से हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे छोड़ दोगे आप, जो पसंद है वो करोगे, तो बहुत ही वैसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ कॉइंस की कार्ड से ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें स्लो थी इन द सेंस, मतलब मे बी आपका करियर या फिर मे बी आपका लव लाइफ बहुत स्लो था, बहुत स्लो जा रहा था, एंड यू आर लाइक कि यार ये चीज़ कब फास्ट में आएगी, कब इसमें कुछ बदलाव आएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में बदलाव है और स्पीड में आएगी लव लाइफ, और जो चीज़ें हाईली स्पीड में जा रही थी, बहुत स्पीड में थी, वो चीज़ें स्लो हो जाएंगी और एक बैलेंस क्रिएट हो पाएगा। नाइट ऑफ कॉइंस के कार्ड से में भी आप में से कुछ लोग स्ट्रगल बहुत करते हो, छोटी छोटी चीज़ों में आपको स्ट्रगल बहुत लगता है,
राइट। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे बेसिकली छोटे छोटे लेसन सीखने में ना एंजल्स आपको जैसे 8-9 महीने लगा देते हैं आप खुद लगा देते हो। एंजल्स सोचते हैं चलो भाई ये सीख जाएगा थोड़े टाइम में, अब 8-9 महीने लगा देते हो एक एक्सपीरियंस लेने में या फिर एक लेसन सीखने में कि मुझे अगली बार से ये नहीं करना, 8-9 महीने लगा देते हो। तो यहाँ पे जैसे एंजल्स वही कह रहे हैं, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस तो सारा ले लिया है, लेकिन अब क्या करना, अब तो वो टाइम आ गया ना जहाँ पे एक्सपीरियंस तो ले लिया भाई, लेसन तो सीख लिया जो लेसन सीखने थे। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमें पता नहीं कि आपके लिए या तो फिर स्पेसिफिक मैसेज है या तो फिर ये सभी के साथ होता है, हमें 4 लेसन दिए जाते हैं, हमें 4 लेसन दिए जाते हैं। ट्रस्ट, पहला ये जिसमें मुझे बता रहे हैं, ट्रस्ट, भरोसा, दूसरा मनी वाइज, पैसा, तीसरा प्यार में, चौथा जो है वो बिलीव। इन्हीं चारों चीज़ों के रिलेटेड हमें लेसन्स मिलते हैं। घुमा फिरा के देखा जाए तो इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर बात आ जाती है। आप पास में रिमाइंड करके देख सकते हो कि आपको क्यों एक्सपीरियंस मिला है। तो इन्हीं चारों चीज़ों को आप समझो, क्योंकि इस वजह से आपको लेसन्स दिए जाते हैं, क्योंकि आप भाई सीख लिया है इन चारों चीज़ों को। अब क्या करें एंजल्स, अब तो फ्रीली जियो, हो गया अब ख़त्म। जो जीना था, जो बुरे टाइम देखने थे आपने देख लिए, अब टाइम आ गया जब आप हैप्पी टाइम देखो, वो मस्ती मजाक करो, वो यो टाइप एनर्जी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंटियाँ क्या कह रही, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, हमें बस फ़र्क पड़ता है कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत ही वैसी एनर्जी। लव वाइज भी ना, मान लीजिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो लियो, तो यहाँ पे आप बहुत हिचकिचाते थे, मे बी अगर आप पब्लिक प्लेस पे होते थे तो आप बात नहीं करना चाहते थे एक दूसरे से, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं लाइक कैसे जज करेंगे, अगर किसी आंटी ने देख लिया तो पता नहीं वो हमारे बारे में गलत समझेंगे, तो इसने देख लिया उसने देख लिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते भी हो, ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, अगर आप ऐसा सोचते भी हो कि आंटी सोचेगी, ये सोचेगा, वो सोचेगा, दुनिया भर की चीज़ है, तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे हो, बात ही तो कर रहे हो। नॉर्मली जो नॉर्मली टॉकिंग होती है, हम सभी बात करते हैं राइट, तो बात ही कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ जिसमें बेसिकली प्राइवेसी होती है, वो चीज़ तो आप नहीं कर रहे। तो यहाँ पे नॉर्मली कैजुअली बात करने में कुछ शर्माना नहीं चाहिए। और जो गलत समझ रहा है वो खुद ही ऐसा करता होगा तभी वो गलत समझ रहा है, या तो फिर आजकल के लोग थोड़े से हो गए हैं ना, ज़्यादा समझने लगे हैं। आजकल के लोग तो भाई बहन को बना देते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे जैसे लोग करते रहेंगे, लेट इट बी। ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। अगर आप सोचते रहे ना तो आप नहीं जी पाओगे, है ना। तो आपको जो करना है वो है फ्री छोड़ना है, जाने दो, मुझे बात करनी है तो करनी है, मुझे ये अच्छा लगता है तो मुझे बात करनी है ना, इतना नहीं सोचते यार। तो यहाँ पे ऐसे नाइट ऑफ कॉइंस, अपनी एनर्जी में आना, खुद की एनर्जी में आना, खुद की एनर्जी को महसूस करना कि मैं क्यों हूँ। लुक सन, मैं क्यों हूँ। सन को कोई बताएगा क्या कि उसको कब आने की ज़रूरत है। कुछ लोग 10 बजे उठते हैं, है ना, कुछ लोग 10-12 बजे उठते हैं, तो वो कहेंगे सूरज यू सन तुम 10 बजे होगा करो तो सूरज क्या उसी टाइम पे उगेगा, सूरज का जब टाइम है तब वो उगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, लोग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर, लोग आपको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे कि आप उनके हिसाब से बनो, आप दुनिया के हिसाब से बनो, दुनिया के हिसाब से एडजस्ट करो। लेकिन जब आपने एडजस्ट करना छोड़ दिया तब दुनिया आपके लिए एडजस्ट कर लेगी, फिर दुनिया को आपसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एडजस्ट नहीं करें तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस बात को थोड़ा सा वापस से 10 सेकेंड पीछे जाइए, 10 सेकेंड वापस से पीछे जाइए और जाके सुनिए मैंने क्या कहा है। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे और जो दूसरा आपको मैसेज दिया जा रहा है सन के कार्ड से वो यही है, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। पास्ट में क्या हुआ उसकी टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए लियो, क्योंकि अब आप एक नई जर्नी में एंटर करने वाले हो। एक वैसी जर्नी जो, एक वैसा एनर्जी, एक वैसे थॉट, एक वैसे में भी अगर आप में से कुछ लोग बहुत उदास थे, आपको कुछ इन्जॉयमेंट नहीं था आपके जीवन में, कुछ फुलफिलमेंट ही नहीं थी, तो यहाँ पे जून का मंथ आपके लिए बेसिकली फुलफिलमेंट वाला मंथ होगा। सन के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, डेफिनेटली ये जो नया मंथ होगा आपके लिए, ये बहुत कुछ चेंजेस लाएगा, खास करके आपकी पर्सनालिटी में। मे बी आप में से कुछ लोगों को ये ऐसा शौक है कि आपको, अगर आपके लॉन्ग हेयर्स है तो आपको शॉर्ट करवाने हैं, है ना, और कुछ लोगों को शॉर्ट हेयर है तो आपको बेसिकली लॉन्ग हेयर करने, आपको देखना है वो आपके ऊपर कैसा लगेगा। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही वैसी एनर्जी है कि जो चाहते हो वो होगा, यकीन करिए। इस मंथ में ना जो चाहोगे वो होगा, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो जो चाहोगे वो होगा। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही
बिंदास रहना, मस्त रहना अपनी एनर्जी में। वी हैव द चैरियट डेफिनेटली। लियो, ये जो नया मंथ होगा इसमें एक फुलफिलमेंट, एक इन्जॉयमेंट आएगी जिसमें आप आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दोगे, ये नहीं देखोगे पीछे क्या हुआ है। तीनों ही कार्ड्स में देखोगे अगर आप ध्यान से तो ये बेसिकली आगे बढ़ने के ऊपर है, ये दोनों ही आगे देख रहे हैं, राइट। और चैरिट का कार्ड बेसिकली ये बता रहा है ट्रैवल। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो अगर आपका मन है तो, कहीं घूमने जाने का, या फिर अगर आपको किसी से मिलना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड का टाइम आ गया था, और कोविड जब गया उसके बाद भी आपको टाइम नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस जून के मंथ में प्लान बन सकता है आपका किसी से मिलने का। मे बी आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, अगर ऐसा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर पढ़ाई की वजह से घर से दूर रहते हो, या फिर मे बी आपका घर का कोई मेंबर है जो दूर रहता है, तो उसका आना हो सकता है वापस, राइट। या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो तो आप सामने वाले पार्टनर से मिलने जा सकते हो, जिसकी वजह से बहुत ही वैसी एनर्जी कि पहले हम सिर्फ चैट्स में कहा करते थे कि लाइक मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लिखो अब सामने से कह रहा हूँ। वक्त कितना जल्दी बदलता है, राइट। और इससे बहुत ही, समझ रहे हो, वो वाली वाइब, प्यार वाली है ना, मोहब्बत वाली वाइब। तो चैरिट की कार्ड से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रैवल हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो, जो अभी आप सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा यार, इतने जल्दी कैसे कोई ट्रैवल करके आ सकता है, या फिर इतने जल्दी कैसे टाइम बन सकता है ट्रैवल का, लेकिन डेफिनेटली ट्रैवल बनेगा, और ये हैप्पी ट्रैवल होगा जहाँ पे कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रही होगे आप। 7 ऑफ कप्स, सेक्रीफाइस अगर मैंने कहा है तो इसका मैं मतलब भी बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग पता नहीं कि मेरी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैं इसको क्लियर करती हूँ। लोग, अगर मैंने कहा है यहाँ पे सेक्रीफाइस की, मे बी आप में से कुछ लोग सेक्रीफाइस करते हो अगर आप ट्रैवल करते हो, तो इन द सेंस इस बात को मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी होता है ना कि आपने देखा होगा, कई बार होता है कि मान लीजिए अगर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन से, खास करके ये गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए अगर हम ट्रेन से कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ से, कोई ऐसे व्हीकल से, या फिर कोई ऐसी चीज़ से हम ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाँ पे लंबा रास्ता है और थोड़ा सा मतलब वो, समझ रहे हो, मतलब वो नहीं है, शांति नहीं है, पीसफुली नहीं चल सकता माहौल, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहने की, जैसे ट्रेन है तो वो चुक 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 करता है ना, ऐसे ऐसे चलता है ना। बस है तो वो एकदम सीधे थोड़ी ना चलती है, ऐसे ऐसे जहाँ बम्फर आता है वो उठ जाती है। तो उस टाइम पे ना एक्चुअल में गर्ल्स के साथ क्या होता है, उनके जैसे पीरियड्स उन्हें परेशान कर देते हैं, राइट। जब भी कोई ट्रैवल हो रहा होता है ऐसे ना, मतलब एक जैसे ना एक चेन जैसा हमें बांध दिया जाता है कि यार अब कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बंदा क्रैम्प से उस चीज़ से डील करे और मूड स्विंग से डील करे कि एंजॉय करे। तो मे भी अगर आपके साथ ऐसा होता है जब भी आप ट्रैवल करते हो और आपके जैसे पीरियड्स आपके परेशान कर देते हैं, तो यहाँ पे इस बार नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आपको सुखी खाना नहीं मिलता, जो खाना बेसिकली आप चाहते हो ना, जो ट्रैवल करते वक्त हम खाना एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अच्छा खाना मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप बहुत सेक्रीफाइस करते हो ट्रैवल में। आप सोचते हो, अब आप ट्रैवल से भागने लगे हो, राइट, उतना मन नहीं करता आपको ट्रैवल करने का, तो यहाँ पे उस चीज़ में चेंज आएगा, ठीक है, और वो चीज़ बदलेगी। यहाँ पे अब वो नहीं होगा जो दोबारा जो पहले होता था। 7 ऑफ कप्स के कार्ड से यहाँ पे आपके पास मे बी जून के मंथ में चॉइसेस आ सकती है, जहाँ पे आपको बोला जाए ये या तो फिर वो, तो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस आएंगी और आपको यहाँ पे एक चीज़ से डील करना है, ना कि अब एक साथ 2-4 चीज़ों को करो, नहीं, एक साथ एक टाइम पे एक ही चीज़ को डील करना है, एक टाइम पे एक ही चीज़ के साथ डील करना है। और जितना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे कि एक टाइम पे एक ही चीज़ करना, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, राइट। तो यहाँ पे जून का मंथ इस बात को याद रखिएगा कि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ को तो डील कर रहे हो ना, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करोगे तो वो आपके लिए भी सरदर्द बन जाएगा, राइट। इस वजह से डिवाइन कह रहे हैं एक टाइम पे एक ही चीज़ से डील करना है। लेट्स सी एक्स्ट्रा कार्ड हम कुछ देख लेते हैं आपके लिए, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स। लियो, थैंक यू, बहुत सारे कार्ड्स। वी हैव द मून। मे बी आप में से कुछ लोग कोई इल्यूजन में हो और आपको ऐसा लगता है कि लाइक यही इल्यूजन जो है यही मेरी रियलिटी है, कि मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, या फिर आप में से कुछ लोग कुछ इमोशनली बहुत बड़ी चीज़ से डील कर रहे हो, तो इमोशनली या तो फिर आप सफ़र कर रहे हो, है ना, और आपको अभी बहुत इन दिनों रोना आ रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो मून के कार्ड से ये शिफ्ट आएगा इस एनर्जी में, और पहले ही मई, मतलब जून मंथ के पहले ही मई मंथ में ही ये चीज़ शिफ्ट हो जाएगी। मे बी 28 तारीख को ये चीज़ हो, या तो फिर 28 तारीख गुजर गया है, अगर जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो अगर 28 तारीख गुजर चुका है देन यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ हो चुकी होगी। लेकिन डेफिनेटली या तो फिर 28 या तो फिर 29
इन मतलब 28 और 29 जो डेट है, इसमें बेसिकली आप बहुत बुलंद फील करोगे, बहुत खुला महसूस करोगे, बहुत आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ओह वाओ कभी कभी महसूस करते हैं ना, वाओ लाइक एनर्जी की, या वेरी नाइस वैसा कुछ। तो यहाँ वैसे मून का कार्ड, उस इल्यूजन में से निकल जाओगे। इमोशनली जिस वजह से सफ़र कर रहे थे वो चीज़ क्लिक हो जाएगी, भाई इस वजह से मैं सफ़र कर रहा था, तो फाइनली उस चीज़ से भी आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पे इल्यूजन है अगर आपको किसी को लेकर के कि ये इंसान मुझे नहीं लगता सही है मेरे लिए, तो यहाँ पे उस इल्यूजन से भी निकलोगे। लेट्स सी, वी हैव जजमेंट, तो डेफिनेटली अवेकनिंग है आपके लिए। और एक्स्ट्रा कार्ड जो है ये आपको यही मैसेज दे रहा है कि ये जो अवेकनिंग है ना, ये आपको इसी वजह से करवाई जा रही है, इसी वजह से ये अवेकनिंग आपको दी जा रही है ताकि आप महत्व समझ पाओ चीज़ों का। अगर आपको इतने दिनों अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी आपने फील करा है ना इतने टाइम तक, लुक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आपने इतने टाइम तक बहुत इमोशनल भी फील करा है ना, जहाँ पे बहुत रो रहे थे, आपको मूड सही नहीं रह रहा था, डेली मूड ख़राब हो जा रहा था, तो वो आपको कद्र सिखा रहा था, कद्र करना। समझते हो कद्र करने का, वैल्यू करने का मतलब क्या होता है कोई चीज़ का? कद्र हम कब करते हैं? जब वो इंसान हमारे पास से चला जाता है तो फिर हम सोचते हैं यार हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी, यार हमें वो चीज़ करनी चाहिए थी, वो इंसान तो कितना अच्छा था। अब देखिए टॉक्सिक इंसान के बारे में ऑब्वियसली ऐसे थॉट्स नहीं आते, टॉक्सिक इंसान के लिए ऐसे थॉट्स आएंगे ही नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं बेसिकली, जिनको बेसिकली हमारी तरफ से हम कुछ ऐसा करते हैं इसकी वजह से सामने वाला नाराज़ हो जाता है, वो चला जाता है, उनके लिए हम कदर उनके टाइम पे हम कदर करते हैं, राइट। तो वो चीज़ आपको पहले ही करवा दी गई, जो आप जाने के बाद रिग्रेट करते, जाने के बाद कदर करते, वो आपको पहले ही करवा दी गई। तो यहाँ पे इसी वजह से ये अवेकनिंग थी, ताकि आप कदर समझ पाओ सामने वाले की, ताकि आप कदर समझ पाओ, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाओ कि क्यों है ऐसा, राइट। इस वजह से आपको ये अवेकनिंग दी गई, आपको थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा सफ़र में डाला गया, क्योंकि आप ऐसे तो समझ नहीं रहे थे, तो आप वैसे ही समझ जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली इस वजह से आप थोड़ा सा हर्टेड, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा था कि इमोशनली आप जैसे समेट नहीं पा रहे थे खुद को, राइट। और जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे छोड़ के, कोई पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, जैसे फाइनली पास्ट को छोड़े हुए क्या, क्योंकि जाने भी दो यार, हो गया सो हो गया, इतना नहीं रखते कोई बात का, तो छोड़ रहे हो पास्ट को, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और जजमेंट के कार्ड से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि डेफिनेटली कद्र करना आप सीख जाओगे। यकीन करें, कद्र करना आप सीख जाओगे। अगर आप नहीं सीखे हो तो आप सीख जाओगे। जून का मंथ बेसिकली वो होगा जहाँ पे आप कद्र करोगे सामने वाले की, हर छोटी से बड़ी बात, वो इसके नखरे उठाना वो करोगे आप बहुत ज़्यादा, कि हर छोटी सी बड़ी बात को तवज्जो दोगे, जिससे प्यार करते हो उसके लिए, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, कुछ मैसेजेस। We have magic number 18. There is a magic around you, so expect excitement and joy. Look, मैंने कहा ना मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उस टाइम पे महसूस हो रही थी। Look, कितने सिमिलर यार, मैंने जो कहा एक्यूरेट मैसेज एकदम। सो या मैजिक के कार्ड से यही आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द एक मैजिक रहेगा जून के मंथ में, और डेफिनेटली आप उस मैजिक को ना, जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़, वो एक्साइटमेंट, वो जॉयफुल एनर्जी वो आप देखोगे जून के मंथ में डेफिनेटली। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही बदलाव आ रहा है, जहाँ पे आप रोते रहते थे, जहाँ पे आप परेशानियों से डील करते थे, वहाँ पे आप कहोगे नो, क्यों रोना, ज़िंदगी रोने के लिए थोड़ी ना बनी है ज़िंदगी तो मुस्कुराने के लिए, मोमेंट्स बनाने के लिए बनी है। तो यहाँ पे जैसे मैजिक, एक न्यू एनर्जी में आप शिफ्ट हो रहे हो, जिसकी वजह से इमोशनली जो भी आपने फील करा है, या फिर इमोशनली जो भी आपने खुद को बेसिकली जिस भी सफ़र में डाला है उसमें चेंजेस आएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैजिक के कार्ड से चेंजेस आएंगे। वी हैव ऑनेस्टी नंबर 13। मे बी आप इन द पास्ट आप बहुत जेन्युइन थे लोगों के साथ, बहुत ऑनेस्ट थे, बहुत ज़्यादा ही। अब बहुत जो ट्रू होता था आप बता देते थे, जो बेसिकली अब कभी भी घमंड आपने नहीं किया इस चीज़ के ऊपर कि आप जैसे बहुत बहुत अच्छे हो। यकीन करिए, मजाक में नहीं कह रही हूँ, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, आप बहुत अच्छे हो, और आप इतने ज़्यादा अच्छे हो कि आप किसी के लिए कुछ भी करते हो, कुछ भी, किसी अगर कोई आपका साथ दे रहा है तो आप उसके लिए जान देने तक को राज़ी हो जाते हो, क्योंकि सामने वाले जेन्युइन है आपके लिए। आपको जेन्युइन लोग बहुत पसंद है, जो ऑनेस्ट लोग नहीं होते, दिल के साफ़, हम जितना प्यार कर रहे हैं वो हमसे उतना ही प्यार कर रहा है, राइट। वैसे लोग आपको बहुत पसंद है, और यकीनन वैसे ही लोग आपको जून के मंथ में मिलेंगे, और वो चीज़ रियलाइज़ होगी आपको कि अगर भगवान हमें बुरा टाइम दिखाता है तो हमें अच्छा टाइम भी दिखाता है ज़रूर। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी, ऑनेस्टी के कार्ड से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मे बी आप बहुत लोगों के साथ जेन्युइन रहे, और लोगों ने आपकी उसी जेन्युइननेस का, क्योंकि आप ऑनेस्ट बहुत थे, तो उसी ऑनेस्टी का लोगों ने फ़ायदा बहुत उठाया है। क्यों? क्योंकि तुम सच बोलते हो ना, तो हमें तो पता चल गया तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, तो लो भाई धोखा लो। अगर लोगों ने ये करा है ना, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ जस्टिस है,
आपको जस्टिस मिलेगा आपके जैसे जीवन में, जो भी आपको रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा जेन्युइन हो तो ऑब्वियसली आपको जैसे उस चीज़ के लिए डिवाइन कुछ ना कुछ तो देंगे, तो यहाँ पे वो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। वो प्योर लोग, वो प्योर लोगों की वो प्योर सोल्स जो आपको हर बार इंकरेज करेगी नई चीज़ों के लिए, वो आपको मिलेगा। तो या कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी ऑरेकल कार्ड से हम देख लेते हैं क्या आपको बेसिकली मैसेजेस दिए जा रहे हैं ऑरेकल कार्ड से। वी हैव लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस। तो डेफिनेटली आपके जीवन में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है, ठीक है, और उसको आपको बेसिकली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उसको बेसिकली आपको एक बिल्कुल एक्सेप्ट करने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेश के एनर्जी, लॉर्ड गणेशा की एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है डेफिनेटली आपके जीवन में इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हट रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक नई पाथ की तरफ आप बढ़ रही हो और डेफिनेटली अबंडेंस का फ्लो होगा। ये जो मंथ है ना, ये पूरा ही मंथ वैसा है जहाँ पे अबंडेंस बहुत सारी अपने तरफ आते हुए देखोगे, जिसकी वजह से लोगों को ना जैसे पार्टी अपने तरफ से देते रहोगे कि लो भाई मेरे जीवन में ये अच्छा हुआ, लो पार्टी। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है। धार्मिक बहुत आप रहोगे, जैसे इनके हाथ में स्वास्तिक बना हुआ है ना, लॉर्ड गणेशा के हाथ में जैसे वो स्वास्तिक है ना, तो बहुत ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे बहुत ही धार्मिक। मे बी अगर आपके कुछ कनेक्शंस भी बनेंगे ना, तो उन्हीं लोगों के साथ बनेंगे जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल है ना। और कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे जैसे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में जो नहीं होनी चाहिए, या फिर आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानता, तो वो भी मानने लगेगा। जब हम मेरिकल होते हुए अपने जीवन में देखते हैं ना, या फिर जब लोग भी देखते हैं हमारे साथ साथ कि हमारे जीवन में ये मेरिकल हो रहा है, तो वो जाने अनजाने या फिर नहीं मानते मानते भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन बनेगा और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि आपका, अगर मान लीजिए कुछ रिलेशनशिप में हो आप, तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा ब्लेस्ड है। और जो लोग नहीं हैं यहाँ पे उनके लिए ये मैसेज है, आप इस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि जीवन में जैसे किसी के आने जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीवन नॉर्मल ही रहता है, बस कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट। तो इस चीज़ का इस चीज़ के बीच में डिफरेंस समझ पाओगे आप। मे बी आपको लगता है कि सिंगल हो अगर आप, तो आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप मतलब एक सर दर्द। नो लियो, रिलेशनशिप मतलब सर दर्द नहीं होता। रिलेशनशिप तो एक वो प्यारी चीज़ होती है जो आपको हर बार प्यार महसूस करवाती है। रिलेशनशिप तो वो होता है जहाँ पे हम जाते से ना एकदम ऐसा फील करते हैं कि हाँ यही चीज़ था। और वो एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, जहाँ पे बेसिकली टॉक्सिसिटी नहीं होती, या फिर जो चीज़ आगे चल के टॉक्सिक नहीं बनेगी कभी, जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है उसमें आप स्टार्टिंग में जैसा फील कर रहे थे वैसा ही 1-2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तभी भी आप वैसा ही फील करते हो कि नॉर्मल है। जैसे हम स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट से बात करते थे, वैसे ही हम आज भी बात करते हैं। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी होती है, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप सरदर्द नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट कि मान लीजिए अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है तब आपको ऐसा लगता है, लेकिन जब आप एक गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करोगे देन आपकी सोच बदल जाएगी। वी हैव आर्क, जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे फिर से जैसे सच्चाई, ऑनेस्टी की बात करी गई थी, यहाँ पे ट्रुथ की बात करी गई है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को जैसे इस जून के मंथ में कहा जा रहा है कि आपको जैसे अपने लाइफ पर्पज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना है क्या नहीं, और जो करना है उसके ऊपर आप कितना 100% तो आप दे रहे हो ना, ऐसा तो नहीं बस करना है इस वजह से कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आप क्यों अपने काम को कर रहे हो और इससे रिजल्ट क्या चाहते हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, आपको अपने अंदर जो फियर है कि लोग मुझे जज करेंगे, कहीं लोग मुझे जज ना कर ले, लोग मुझे जज ना करें, इस डर को अपने अंदर से निकालिए, तभी जीवन को खुल के जी पाओगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम आर्क एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव आर्क एंजल जॉफहेल, ओके सॉरी, जुफील, सॉरी आई डोंट नो, लाइक इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस करा है तो मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन ये आपको मैसेज यही दे रहे हैं ना कि जीवन में जैसे आपके कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस रखो। ये मत सोचो लोग मुझे जज करेंगे, लोग मेरे बॉडी शेप को जज करेंगे, लोग मुझे देख के जज करेंगे। नो, कोई आपको जज नहीं करेगा। खुद को थोड़ा सा उस एनर्जी में से निकालिए। एंड यहाँ पर आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपके अंदर का जो विजडम है उसको यूज़ करिए, ताकि आप अपने जीवन में अच्छी से अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको, राइट। और एक्ट विद विजडम, थोड़ा सा समझदार तरीके से पेश आइए लोगों के सामने। वी हैव आर्क एंजल मैरियल, हाईएस्ट गुड, लुक दोनों सेम मैसेज है। मैनिफेस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड, वर्क विथ प्योर लव। तो डेफिनेटली आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, डेफिनेटली मैनिफेस्ट करिए खुद के लिए बहुत कुछ अच्छा, क्योंकि आपके जीवन में वो चीज़ होने भी वाली है। और मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, आपके ड्रीम्स मे बी आप ड्रीम में, मे बी आपको ऐसा ड्रीम आए लियो जून के मंथ में कि आपने टाइम ट्रैवल करा है,
आपको ऐसा ड्रीम आए, कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आपने टाइम ट्रैवल करा है ना। और टाइम ट्रैवल अगर आप समझते हो तो समझ पाओगे आप, अगर नहीं समझते तो सर्च करिएगा। वो नहीं होता कि हम 19वीं सदी में चले जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं। तो मे बी आप ड्रीम में ऐसा देखो कि आप आगे चले गए हो, आपने टाइम ट्रैवल करा है, आप नई नई लोगों को देखो। ये तो बहुत ही रेयर ड्रीम होता है, आई डोंट थिंक ये सभी लोगों को आता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कुछ आपको ड्रीम आ सकता है जिसकी वजह से आप लिटरली फ्यूचर में क्या होने वाला है दुनिया में वो आप देख पाओगे। कुछ लोगों के लिए, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है या फिर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको ऐसे ड्रीम आ सकते हैं जो बेसिकली जो आप फ्यूचर देख सको, फ्यूचर में ये होने वाला है, फ्यूचर में वो होने वाला है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी चीज़। और कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, खुद के लिए अच्छा मैनिफेस्ट करिए। और यहाँ पे प्योर लव, जो सच्चा प्यार होता है बेसिकली, जो जिसमें कुछ धोखेबाज ही नहीं है, प्योर लव समझ रहे हो, प्योर लव समझ रहे हो, प्योर लव बस प्योर लव होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि बेसिकली जून के मंथ में प्योर लव क्या होता है इसको आप समझ पाओगे। मे बी आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आपने हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप को ही अपने जीवन में एंटर करने दिया है। तो यहाँ पर आप प्योर लव समझ पाओगे कि जेन्युइन प्यार जो एंजल्स बार बार बता रहे हैं वो क्या है, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस क्या है आपके लिए। लास्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स। गाइडेंस जो है आपके लिए वो यही है कि ये जो मंथ है इसमें बहुत लोगों को प्यार दोगे और लोगों से प्यार लोगे, तो यहाँ पे इक्वालिटी बहुत होगी, जिसकी वजह से चिड़चिड़ नहीं होगी। जो आप चिड़चिड़ करते हो ना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो आप, वो नहीं करोगे आप, क्योंकि इक्वालिटी हो रही है। मे बी आपको वैसे लोग नहीं पसंद जो बेसिकली इक्वालिटी नहीं करते, है ना। जो लोग एक रिलेशनशिप आपने वो भी देखा होगा, हम सभी वैसे रिलेशनशिप देखते हैं जहाँ पे एक इंसान होता है अपने तरफ से बहुत एफर्ट कर रहा होता है, राइट, और एक जो इंसान होता है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपको, क्योंकि आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है पास्ट में, इससे सब आपको ऐसी लोगों से या फिर जब भी आप ऐसा कहीं पे देखते हो आप चिढ़ जाते हो, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली वो नहीं होगा, क्योंकि 50-50 हो रहा है दोनों तरफ से। 6 ऑफ कप्स से डेफिनेटली कोई ना कोई ओल्ड फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना दोस्त। और आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि उसके साथ आप शेयर करिएगा करंट में क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम बताओ तुम्हारा कैसा हाल है ना। सब बात करिएगा, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो इंसान आपके दिमाग में जो भी सवाल है सबके जवाब दे सकता है। तो यहाँ पे अपने ओल्ड फ्रेंड से थोड़ा सा शेयर करिएगा अपनी बातें, ठीक है। लेट्स सी दूसरा कार्ड, वी हैव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे ये जो नया मंथ है इसमें आपको मैसेज तो दिया जा रहा है वो यही है कि हिम्मत रखनी है, ठीक है। हिम्मत के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बेसिकली जहाँ पे कॉन्फिडेंस रहता है ना, वहाँ पे हम अगर गलत भी कर रहे होते हैं तो डिवाइन हमें परफेक्ट कर देता है, फिर हम सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, राइट, हमें बेसिकली सही रास्ते पे ले आते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ सही रास्ते पे चलना है, और थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, और किस एनर्जी के साथ कर रहे हो किस काम को, किस एनर्जी के साथ नहीं। कहीं आपका कोई कर रहे हो उसमें लालच तो नहीं है, आपके इंटेंशंस बेसिकली लालच वाले तो नहीं है, तो थोड़ा सा इस बात को समझने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। गाइडेंस यही है आपके लिए। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग ली हो। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।